महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ा परिषद का जो एरिया है उसमें तमाम जो 13 अखाड़े हैं वो इस समय मौजूद हैं और अलग अलग संतों से हम बात कर रहे हैं। महाराज जी, मोहन भागवत जी के बयान पर आपसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं स्वामी देव प्रकाश गिरी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से संत हूँ। महाराज जी, क्या आप की प्रतिक्रिया है मोहन भागवत के बयान पर? उन्होंने कहा कि राम मंदिर बना देने से कोई हिंदू नेता नहीं हो जाता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर इनडायरेक्टली ये बात कही गई है। ये तो वैसे व्यक्तिगत अपनी अपनी सोच है। अब उनने अपने किस सोच से कहा है ये उनकी बात तो वही समझेंगे, मगर अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं बना, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को श्रेय तो जाता है और यहाँ की सरकार को भी जाता है कि आज इनके सहयोग से और इनके परिश्रम से ये मंदिर का आज हम लोग भव्य रूप देख चुके हैं। हर सेवा में स्वयं मौजूद था, 90 में भी था और 92 में भी था। 90 में वो स्थिति हो गई थी कि हम लोगों को कानपुर की इटावा से लेकर कानपुर तक कोई जेल खाली नहीं थी, तो गल्ला मंडी में रखा गया था नौबस्ता में। तो उसमें भी कहीं ना कहीं संघ का तो श्रेय था, संघ की मदद थी और ये दोनों से ही मिलके ये काम हो पाया है। आज संघ बीजेपी का सपोर्ट नहीं करती तो नहीं हो पाता, या बीजेपी संघ का नहीं करती तो नहीं हो पाता। तो हम तो ये मानते हैं कि ये दोनों का ही श्रेय है और दोनों की ही वजह से आज हम ये भव्य रूप देख पा रहे हैं जो भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान है। तो आपके लिए कष्टप्रद है कि इस तरीके की नौबत आई है? के लिए कष्टप्रद है कि मोहन भागवत जी ऐसी बात कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बनवा देने से कोई हिंदुओं का नेता नहीं हो जाता? नहीं, इसमें तो ये है कि नेता तो हो जाए, जब हिंदुओं का कार्य करेंगे तो हिंदू के नेता तो रहेंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे? नेता तो हैं हिंदुओं के। हाँ बिल्कुल। और मोहन हिंदुओं के ही लिए काम कर रहे हैं, वो भी संस्था है कि हिंदुओं के लिए काम कर रही है। मगर ये आपस में कैसी टिप्पणी टिप्पणी ये विचार है, इसका अपन इस बारे में नहीं कह सकते, वो व्यक्तिगत सोच है उनकी। महामंडलेश्वर रामगिरी जी महाराज हैं हमारे साथ आवाहन अखाड़े से। सर, जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है उसको किस तरीके से ले रहे हैं आप लोग? देखो, उन्होंने कोई सोच समझ के ही बयान दिया होगा और वैसे जो उन्होंने कहा है वो कोई गलत नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं करे, धर्म धर्म होता है, ये सनातन धर्म है हमारा और सब लोग को मानना चाहिए। तो राजनीति एक बात अलग हो जाती है और ये मंदिर के जो मुद्दे हैं इनको नहीं लेना चाहिए बीच में। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनवा देने से कोई हिंदुओं का नेता नहीं हो जाता है, तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर वो एक तरीके से इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। देखिए, मंदिर में हर व्यक्ति ने, हर हिंदू सनातन धर्म के जितने लोग हैं सब ने उसमें 10 रुपया प्रति एक व्यक्ति ने भी दान दिया है। ये मंदिर पूरे भारत का है और विश्व का है, ना कि किसी एक का है। तो ऐसा कोई नेता तो राम मंदिर पे कोई ऐसा टिप्पणी नहीं है ये। तो मोहन भागवत जी के बयान का एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं? मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं उनके बयान का। उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। उन्होंने तो मस्जिद का भी नाम लिया है कि मस्जिद और मंदिर किसी के ऊपर भी वो नहीं करना चाहिए राजनीति। अगर करना है तो राजनीति अपने माध्यम से करना चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। राम तो सबके हैं, अनादिकाल से है। अब राम जी का नाम से अगर बात की कोई राजनीति
नागा फोर्स के थानापति है हमारे साथ। क्या शुभ नाम है महाराज जी आपका? थानापति मणि महेश गिरी। तो ये श्री शंभू पंच दशनाम आवान अखाड़े के से संबंधित साधु हूँ। तो आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं? मोहन भागवत जी ने, आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि कोई मंदिर बनवा देने से हिंदू नेता नहीं हो जाता है। एक तरीके से प्रधानमंत्री पर कटाक्ष है ये। जी, उन्होंने कहा है, अगर मोहन भागवत जी ने कुछ कहा है तो सोच समझ के ही कहा होगा। इसके पीछे ये कारण है, शायद हो सकता है मेरी जो गणना है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने इसलिए कहा होगा कि एक मंदिर बनवाने से कोई हिंदू नेता नहीं हो सकता है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ सत्य छुपा हुआ। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर जो आर्टिकल 30A और 30 लगा हुआ है, तब तक हम चाहे कितने भी मंदिर बनवा लें, चाहे कितना भी कुछ कर लें, हिंदू धर्म, सनातन धर्म कभी भी संरक्षित हो ही नहीं सकता है। जब तक ये आर्टिकल नहीं हटेगी तब तक ये धर्म इसी तरह। देश आज़ाद हुआ है, इस चीज़ को हम मान्यता देते हैं। देश का जो लोकतंत्र था वो आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी जो सनातन धर्म है और जो हिंदू जो परंपरा है वो आज भी कहीं न कहीं कैद ही है। कारण कि ना तो हिंदू अपने परंपराओं का निर्वाह कर सकता है। तो मोहन भागवत के इस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से ठेस लगेगी, उनकी छवि को ठेस लगेगी, ये आप समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि कुशल प्रधानमंत्री जी है, वो इस चीज़ को मन में ठेस लगाने की बजाय उनको जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, जब उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन का बेड़ा उठाया है और धर्म की रक्षा का भी एक बेड़ा उठाया है, तो उनको ये जो आर्टिकल 30A और 30 जो है इसको विशेष तौर पे ध्यान दे करके। क्या है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल ये है कि जिसके नियमों के अनुसार जो हिंदू धर्म के जो व्यक्ति हैं वो अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, अपने गुरुकुल वगैरह और जो पूजा पद्धति है, जो हमारी वेद शास्त्र की जो शालाएँ हैं, उनके ऊपर अंग्रेज़ों के समय से ही बैन लगाया गया था। जब ये हमारा संविधान। आप मोहन भागवत जी का बयान का समर्थन कर रहे हैं? देखो, मैं ना तो उनका समर्थन कर रहा हूँ ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। मैं केवल ये बात रखना चाहता हूँ कि ये दोनों अपनी अपनी जगह जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनको देश और धर्म बचाने के लिए इस मार्ग पे भी चलने की आवश्यकता है। ठीक है। आप पंडित महाराज जी अपना परिचय दे दीजिए। ओम नमो नारायण। हमारा नाम बाबा चमनगिरी है। हम हिमाचल प्रदेश मंडी से आए हैं और यहाँ पे प्रयागराज का कुंभ 12 साल आता है। तो महाराज जी, जो मोहन भागवत जी ने, संघ प्रमुख ने बयान दिया है कि राम का नेता नहीं हो जाता, ये किस तरीके से ले रहे हैं इसको? देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलूँ इसके विषय में। अभी चर्चा चली हुई थी कि लोगों ने कभी भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी निंदा की हुई है। तो हम और आप तो इंसान हैं। मोदी जी ने जो कार्य किया है वो आज तक ना किया है किसी ने, ना कोई कर पाएगा। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, हम लोग उस चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ज़्यादा कुछ हम बोलते हुए अपनी बाड़ी को विराम देते हैं, क्योंकि यहाँ अभी कुंभ मेला प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हमारे कुंभ में बहुत चीज़ों की कमियाँ हैं। अभी यहाँ कैंप लग रहे हैं। हाँ। एक मिनट बाबा जी, आप भी आइए। तो आप अपना परिचय दिए बाबा जी। मैं उज्जैन महाकाल से आया हूँ। ऐसा है, कहने का मतलब जो मोदी जी ने करा है वो ऐतिहासिक काम किया है। और राम मंदिर बना, वो हमारी कई पीढ़ियों से राम मंदिर की अपेक्षा कर रहे थे पर मंदिर नहीं बना पाए थे। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। हम एक खंडन भी नहीं करते, पर क्या मालूम अब वो मोहन भागवत जी का क्या लक्ष्य है, क्या जी। पर मोदी जी ने जो कार्य करा है उसको तो अपन सराहना कम पड़ती है। कैसा?
हाँ, मैं उज्जैन जिले से आया हूँ, मध्य प्रदेश, मैन त्रिवेणी गिरी। खैर प्लाट कम पड़ रहे हैं। आधार कार्ड फोटो कॉपी जमा कर दो जी, बैठे सेक्रेटरी जी दावे लोड़े हुए। महाराज जी अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं श्रीमेन पहाड़ी बाबा तारागिरी मुझे कहते हैं, मैं जूनागढ़ से हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं बताओ। मोहन भागवत जी ने कहा है कि राम मंदिर बनवा देने से कोई हिंदुओं का नेता नहीं हो जाता। मैं शायद मेरा सोचना ऐसा है कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो कहे ठीक रहे हैं, लेकिन वो पर्सनली प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहे जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए सुनना, ऐसा नहीं है। वो तो एक मंत्री नहीं है, महामंत्री है, राजा नहीं महाराज है वो। ऐसे में जो कुछ कर रहे हैं वो कोई पर्सनली मेरा अपना अंदाज़ है कि वो कोई प्रधानमंत्री जी के लिए ही नहीं कह रहे, उसमें कईयों का सही हो गया। उनके ऊपर प्रश्न डालना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में जो कहना है अभी ठीक नहीं है, क्यों वो जो कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो कोई मंत्री नहीं है, महामंत्री है। प्रधानमंत्री वो महामंत्री हैं वो। आइए आप आगे उनका सोचना सबका नाटक बात है। और माता से पूछिए आपसे कुछ पूछना। हाँ ठीक। प्रयागराज के महाकुंभ में तरह तरह के तपस्वी संत देखने को मिलते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही एक संत हैं जो पिछले 10 साल से हाथ ऊपर किए हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी कब से ये हाथ ऊपर किए हुए हैं और क्या इसका उद्देश्य है? अपना नाम भी बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। हमारा नाम दिगंबर दिवाकर भारती है। ये तपस्या हमने पिछले 10 वर्षों से कर रखा है और ये सनातन धर्म को एक करने के लिए किया है और अपने धर्म को निष्ठा और प्रेम के लिए किया है। तो इस तो महाराज जी पहले अपने इस उद्देश्य के बारे में बता दीजिए कि कैसे ये मन में संकल्प आया, क्यों ये संकल्प आया और हाथ उठाने का ही संकल्प क्यों? ये हमारे पूर्वजों की देन है। सनातन धर्म ही कहता है कि त्याग, और त्याग ही सच्चा सनातन धर्म है और इसको आगे लेकर हम सभी साधु संत लोग चल रहे हैं। बता दिया कि आपको ये एक्चुअली किया गया सनातन धर्म की जय हो, हाथ खड़ा करके। तो ये मन में कब भाव आया और कैसे भाव आया? आत्मिक भावनाएं हैं, गुरुजनों का प्रेम है। अभी क्या उम्र है आपकी? 45 ईयर। तो संन्यास से पहले किस शहर में रहते थे, क्या था आपका इतिहास? काशी वाराणसी जन्म हुआ है, वहीं से इतिहास जुड़ा है। बचपना था, पढ़ते लिखते साधु संत में आ गए हैं। तो शुरुआत में तो काफ़ी दर्द रहा होगा हाथ ऊपर उठाने से? हर कोई कार्य करने में शुरू में दर्द होता है, बाद में सब बराबर हो जाता है। तो अभी अब दर्द नहीं होता? नहीं, भगवान के लिए कोई दर्द नहीं है। तो ये संकल्प कब तक का है, कब तक हाथ उठाए रहेंगे? आजीवन व्रत होता है, इसमें कोई संकल्प विकल्प की बात नहीं है। आजीवन समर्पण है भगवान के प्रति। अपना पूरा परिचय दी महाराज जी। दिगंबर दिवाकर भारती, तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा से हम बिलोंग करते हैं। जालना महाराष्ट्र हमारा आश्रम है। तो महाराज जी अभी एक मामला आया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा कि राम मंदिर बनवा देने से कोई हिंदुओं का नेता नहीं हो जाता। किस तरह देखते हैं आप उनके इस बयान को? मोहन भागवत जी ने सही कहा है। मंदिर तो साधु संत भी बनवाते हैं, नेता लोग भी बनवाते हैं, सभी लोग बनवाते हैं। तो ये कोई धर्म या जाति से मतलब नहीं है। जो सनातन धर्म के लोग हैं वो मंदिर बनाते हैं और कोई जो हमारे धर्म के लिए काम करेगा वही हमारा नेता है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.